सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है दोस्तों आप लोगों की 18 दिसंबर। और आज हम सभी 18 दिसंबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ ही उससे पहले एक बार हम लोग 17 दिसंबर के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो याद करिए साथियों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि वो जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है ये किसने जीती थी। तो ये जीती थी दोस्तों मुंबई ने। और हराया किसको था? तो मध्य प्रदेश को। वुमेन्स जूनियर एशिया कप के बारे में बताया था मैंने आपको, इसका भी खिताब किसने जीता था? तो भारत ने। जबकि साथियों हराया किसको था? तो चीन को। हर साल विजय दिवस कब मनाते हैं? तो 16 दिसंबर को। अभी उड़ीसा मास्टर में अपना पहला जो BWF सुपर 100 का खिताब है ये किसने जीता था? तो ऋत्विक संजीवी ने। भारत ने अपना पहला जो मधुबेग बायो बैंक है ये कहां पर शुरू किया था? तो तमिलनाडु के चेन्नई के अंदर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के बारे में बताया था मैंने आपको। ये 4 राज्यों के समूह में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो त्रिपुरा ने। डेजर्ट नाइट अभ्यास के बारे में बताया था मैंने आपको। ये किन देशों के बीच में आयोजित किया था? तो भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में। सरकार के द्वारा भी अंतर्देशीय जो जलमार्ग है इनसे माल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो जलवाहक योजना। किस देश ने भी भारत को पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा से निलंबित कर दिया था? तो ये कर दिया स्विट्जरलैंड ने। और लास्ट क्वेश्चन 10वां पढ़ाया था कि किस देश ने भी जो मायोटा क्षेत्र है यहाँ पर चक्रवात चीड़ों ने काफी ज्यादा तबाही मचाई थी? तो यह है दोस्तों फ्रांस के अंदर। आई होप आपको 17 दिसंबर के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न क्लियर होंगे। अब बढ़ते हम लोग आज के क्वेश्चनों की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने रहा। और आज का आपका जो पहला प्रश्न है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय जो सौर गठबंधन है यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका भी जो 105वां पूर्ण सदस्य देश है ये कौन सा बन गया है? तो ये जो साथी 105वां अभी पूर्ण सदस्य देश बन गए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का, ये मालदोवा बन गए। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अभी मालदोवा क्या है कि जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसका 105वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है। बात करते साथ हम लोग इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। तो इसकी दोस्तों जो स्थापना है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के जो राष्ट्रपति है फ्रांसवा ओलांद, इन्होंने ही 30 नवंबर 2015 को फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर की थी। लेकिन दोस्तों वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है ये हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर है। और याद कर दोस्तों मैंने आपको नवंबर महीने में ही पढ़ा है कि अभी जो आशीष खन्ना साहब है ये नए महानिदेशक बने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। और इसी के साथ मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी 2024 से लेकर 2026 तक के लिए जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसका अभी भारत को अध्यक्ष चुना गया है। और जबकि उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? तो फ्रांस को। अब ये तो दोस्तों 105वें पूर्ण सदस्य के बाद। इससे पहले मैंने आपको 104वां पूर्ण सदस्य देश बताया था जो कि अर्मेनिया बना था। 103वां कौन सा बना था? तो एंटीगुआ बारबुडा। 102वां कौन सा बना था? तो सीरिया। और 101वां बना था नेपाल। अब इसी से रिलेट कर एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोग और याद रखिएगा, ये भी खुद में एक न्यूज है। अभी मोल्दोवा ने क्या है कि नई दिल्ली में अपना दूतावास खोला है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अब बढ़ते हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है, और आज का आपका जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी महत्वपूर्ण है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो कि भी देश की पहली योग नीति शुरू करने जा रहा है? तो ये जो दोस्तों राज्य है ये भी उत्तराखंड बना है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है अभी पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने उत्तराखंड का जो देहरादून है यहाँ पर 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस की घोषणा की थी। और इसी घोषणा के बाद उत्तराखंड क्या है कि भारत की पहली योग नीति शुरू करने जा रहा है। और इसका साथ ही उद्देश्य क्या है? तो आयुर्वेद और योग को एकीकृत करके स्वास्थ्य में क्रांति लाना। अब दोस्तों मैं आपको उत्तराखंड से रिलेटेड पिछले 3 महीने के अंदर मैंने आपको जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़ाए वो एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। तो याद करिए दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था कि उत्तराखंड में भी 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाएंगे 2025 के अंदर। भारत और कजाकिस्तान के बीच में जो काजिद अभ्यास है इसका आयोजन कहां पर किया गया था? अभी तो उत्तराखंड के ओली के अंदर।
भारत की पहली, मैंने आपको हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा बताई थी, जो कि कहां पर शुरू की गई थी, उत्तराखंड के अंदर। समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था, तो ये उत्तराखंड ही। मदरसा बोर्ड संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था, तो उत्तराखंड। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा, जिसका नाम है संजीवनी, इसका शुभारंभ कहाँ किया था, तो उत्तराखंड के ऋषिकेश के अंदर। और देश के पहले राइटर विलेज का उद्घाटन ये कहां पर किया गया था, तो उत्तराखंड के अंदर ही। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आज का साथियों को जो तीसरा प्रश्न है, ये दिवस से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी अल्पसंख्यक जो अधिकार दिवस है, ये कब मनाया गया है। तो हर साल जो माइनॉरिटी राइट्स डे है, ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथियों, अल्पसंख्यक जो अधिकार दिवस है, यह हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का मकसद क्या है, तो अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस को जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, इसी के द्वारा मनाया जाता है। और केंद्र सरकार ने जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, अधिनियम 1992 के तहत जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, इसकी स्थापना की थी। और शुरुआत में दोस्तों मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जो पारसी है, यह अल्पसंख्यक समुदाय में घोषित किया गया था। और इसमें रिलेट करके एक क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो जैन समुदाय है, इसे अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा कब दिया गया था, तो 27 जनवरी 2014 को। अब आज का चौथा प्रश्न देखिए आप लोग। आज का चौथा क्वेश्चन साथियों आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी कौन सा ऐसा देश है जो कि मार्च 2025 से भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति देने वाला है। तो ये देने वाला दोस्तों रूस देश। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए रूस क्या है कि भारतीय यात्रियों के लिए वीजा मुक्त जो प्रणाली है, ये 2025 के बसंत ऋतु तक लागू करने जा रहा है। और इसका साथी उद्देश्य क्या है, तो वीजा प्रतिबंधों को आसान बनाना और समूह पर्यटनों को क्या है कि आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। भारतीय पासपोर्ट धारक की बात करें तो अभी दुनिया भर में 62 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं, जिनमें से लोकप्रिय स्थल की बात करें तो इंडोनेशिया, मालदीव और थाईलैंड शामिल है। और ये और याद रखिएगा कि अभी हेनली पासपोर्ट जो इंडेक्स है, इसमें भारत की रैंक क्या है, तो 82। अब आज का आप लोग पांचवा प्रश्न देखिए। आज का पांचवा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किस देश ने डार्क ईगल जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण किया है। तो ये साथियों खाली बनडारी क्वेश्चन है, इतना ही पूछेगा आप लोगों कि जो डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसका भी जो सफल परीक्षण है, ये अमेरिका ने किया है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर है। और अमेरिका ने इसका जो सफल परीक्षण है, ये किया कहां से है, तो अमेरिका के केप कैनावेरल से। और इस मिसाइल ने साथियों 3800 मील प्रति घंटे से अधिक की गति प्राप्त करती है, जो कि ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक है। बात करते साथियों हम लोग अमेरिका के बारे में। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है, मैंने आपको अमेरिका से संबंधित अभी रिसेंटली पढ़ा है। तो पहले तो आप लोग याद रखिएगा, अमेरिका की राजधानी क्या है, तो वॉशिंगटन डीसी। मुद्रा चलती है यहाँ पर डॉलर। और यहाँ के भी 47वें नंबर के राष्ट्रपति कौन बन गए, तो डोनाल्ड ट्रंप। अब ये तीनों क्वेश्चन याद करिए जो कि मैंने आपको रिसेंटली पढ़ा है। अभी जो सूसी बिल्स है, ये व्हाइट हाउस का, इनको चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया था। कश्यप खास पटेल का नाम पढ़ाया था मैंने आपको, जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है FBI, इसका भी प्रमुख बनाया गया, जो कि भारतीय है। और अमेरिका ने भी भारत को 1440 तस्करी की गई जो प्राचीन वस्तु है, ये वापस लौटाई है। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन मैंने आपको रिसेंटली पढ़ाए थे। अब आज के आप लोग छठवां प्रश्न देखिए। हाल ही में एडमिरल कप 2024 ये भी किस टीम ने जीता है, तो ये जीत लिया साथियों रूस ने। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। पहले तो साथियों आप लोग ये याद रखेंगे कि जो एडमिरल कप है, इसका संबंध किससे है, तो याद रखेंगे बोट रेस से। और जब किसका आयोजन किया किसके द्वारा जाता है, तो भारतीय नौसेना के द्वारा। भारतीय नौसेना अकादमी की बात करें तो ये केरल के एजिमल के अंदर स्थित है। और ये साथियों केरल का जो एटिकुलम बीच है, इसी के पास अरब सागर में आयोजित किया जाता है। पैरा एलिमिटर कप की बात करें तो भारतीय नौसेना के द्वारा ये 2010 में आयोजित किया गया था। और टीम पुरस्कार की बात करें तो पहले स्थान पर रूस है, दूसरे स्थान पर कौन है, तो इटली, और तीसरे स्थान पर अपना प्यारा भारत है। इसी में साथ ही पुरुष वर्ग में पूछे तो पुरुष वर्ग में लेफ्टिनेंट गोरकुनोव पैट जो इलीच है, जो कि रूस का ये विजेता है। और महिला वर्ग में कौन है, तो एनसन कैमिला बर्नेवेई, जो कि कहाँ के हैं, तो इटली के। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 7वें प्रश्न की ओर।
आज का 7वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी मिसेस यूनिवर्स कोलोराडो 2025 का जो खिताब है यह भी किसने जीत लिया है। तो ये साथियों भारतीय मूल के हैं, नाम जिनका ललिता चेरू कुमुदी। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ये जो साथियों ललिता चेरू कुमुदी है, इनका जन्म तमिलनाडु के चेन्नई के अंदर हुआ था, लेकिन वर्तमान में ये अमेरिका के अंदर रहती है। और इन्होंने भी मिसेस यूनिवर्स कोलोराडो 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। जबकि ये प्रतियोगिता आयोजित कहां पर की गई थी, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क के अंदर। अब मैं आपको साथी सौंदर्य प्रतियोगिता से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न रिवीजन कराता हूं। याद करिए, मैंने आपको 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 के खिताब के बारे में बताया था, जो कि अभी कौन बनी थी, तो विक्टोरिया केजर। और ये कहाँ की थी, तो डेनमार्क की। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 ये भी कौन बनी थी, तो रचेल गुप्ता। और मिस इंडिया अभी 2024 ये कौन बनी थी, तो निकिता पूर्वाल, जो कि कहाँ की है, तो मध्य प्रदेश की। अब आज का आप लोग 8वां प्रश्न देखिए। आज का साथ आपको जो 8वां प्रश्न है ये स्पोर्ट्स से संबंधित है। और इसी स्पोर्ट के क्वेश्चन के माध्यम से मैंने साथियों आगामी प्रतियोगिता जितनी भी आप लोगों को पढ़ाएंगे कि कहाँ कहाँ पर जिनका आयोजन किया जा रहा है, उन सारे के बारे में मैं आप आज को रिवीजन भी कराऊंगा। तो हो सके तो साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और नहीं तो पीडीएफ में आपके टेलीग्राम ग्रुप पर डाल ही देता हूं, तो आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर एक बार इनको रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। तो पहले मुझे आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए कि कौन नवंबर 2025 में जो विश्व मुक्केबाजी कप है फाइनल, इसकी मेजबानी करेगा। तो ये देश करने वाला है अपना प्यारा भारत ही। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथियों, भारत क्या है कि अगले साल नवंबर 2025 में जो विश्व मुक्केबाजी फाइनल है, इसकी मेजबानी करने जा रहा है। और पिछली बार जो मुक्केबाजी कप है 2030, इसमें अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की महिला जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, इसकी मेजबानी की थी भारत ने। अब बात करते पहले भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के बारे में। तो भारत में मुक्केबाजी के साथ सर्वोच्च शासकीय निकाय है, मुख्यालय कहाँ है इसका, तो गुड़गांव के अंदर। और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो अजय सिंह। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, ये साथियों सभी आगामी प्रतियोगिताएं जिनका आयोजन किया जा रहा है, और सारी की सारी मैंने अभी आपको पढ़ाएंगे मात्र 2 महीने के अंदर ही। याद करिए, मैंने को सऊदी अरब के बारे में बताया था, ये पुरुष फुटबॉल विश्व कप 2034 की मेजबानी करने जा रहा है। 2030 फीफा विश्व कप के बारे में भी बताया था मैंने आपको, इसकी मेजबानी कौन करने वाला है, तो संयुक्त रूप से 3 देश मिलकर करेंगे। एक तो दोस्तों करेगा ये स्पेन, दूसरा करेगा मोरक्को, और तीसरा पुर्तगाल। 2027 में महिला विश्व कप ये ब्राजील में होने जा रहा है, जो कि 24 जून से लेकर 25 जुलाई तक खेला जाएगा। भारत 2025 में अभी पहली बार 10 टीम महिला T20 विश्व कप की भी मेजबानी करेगा। बिहार अप्रैल 2025 में जो खेलो इंडिया युवा और पैरा गेम है, इनकी मेजबानी करने जा रहा है। और भारत 2025 में अभी पहली बार जो विश्व एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर इवेंट है, इसकी भी मेजबानी करने जा रहा है। अब बढ़ते हम लोग आज के 9वें प्रश्न की ओर। आज का 9वां क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने रहा, और आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी भारत का पहला जो एयर कार्गो हब है ये कहां पर बनने जा रहा है। तो ये बनेगा साथियों उत्तर प्रदेश के नोएडा के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। नोएडा के अंदर साथियों जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसी के पास जो यमुना प्राधिकरण क्षेत्र है, यहीं पर भी देश का सबसे बड़ा एयर कार्गो हब बनने जा रहा है। और इसके लिए यहाँ क्या है कि बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज भी बनाए जा रहे हैं। एयर कार्गो हब की बात करें तो लगभग दोस्तों ये 80 एकड़ में बनने जा रहा है, और यहाँ से 2 लाख टन माल हर साल जा सकेगा। अब आज का दोस्तों आप लोग 10वां क्वेश्चन देखिए, जो कि आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है, और ये फेस्टिवल से संबंधित क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में भी 10वां जो अंतरराष्ट्रीय वन महोत्सव है ये कहां पर शुरू हुआ है। तो ये शुरू हुआ अभी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश के साथ ही जो भोपाल है, यहाँ पर भी 10वां अंतरराष्ट्रीय वन महोत्सव आयोजन किया जा रहा है। और इस मेले में श्रीलंका, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रतिनिधि है ये भाग ले रहे हैं। आयोजन कब से लेकर कब तक किया जाएगा, तो 17 से लेकर 23 दिसंबर तक। जबकि दोस्तों इसका उद्घाटन किसने किया है 17 दिसंबर को, तो राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा। और इसके दोस्तों थीम क्या रहने वाली है, तो लघु वन उपज से महिला सशक्तिकरण। ये 2024 के लिए 10वें अंतरराष्ट्रीय वन महोत्सव की थीम है। अभी साथ ही फेस्टिवल से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये सारे के सारे जो महोत्सव है
ये मैंने आपको रिसेंटली पढ़ा है, याद करिए। मैंने को जास्कर महोत्सव के बारे में बताया था, ये लद्दाख के अंदर किया जाता है। बेदिन कला महोत्सव ये मेघालय के अंदर किया जाता है। खर्ची पूजा कहाँ पर मनाया जाता है, तो त्रिपुरा के अंदर। और रज पर्व ये उड़ीसा के अंदर। इसके अलावा मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के बारे में पढ़ाया था, जी हरियाणा कुरुक्षेत्र के अंदर आयोजित किया गया है। प्रसिद्ध जौली जीबी मेले के बारे में बताया था मैंने आपको, ये उत्तराखंड के अंदर किया गया था। बाली यात्रा के बारे में भी अभी रिसेंटली पढ़ा है, ये उड़ीसा के अंदर। और प्रथम बोडोलैंड महोत्सव, जी जरूर याद रखिएगा साथियों, और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं आप लोग बोडो जनजाति देखकर असम पर टिक कर दो, आंसर गलत हो जाएगा। याद रखिएगा जो प्रथम बोडोलैंड महोत्सव है ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया अभी। अब ये दोस्तों आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाल ही में असम के किस जिले का नाम बदलकर जो श्री भूमि है यह भी किया गया है। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।